बात उस समय की है जब राहुल की सगाई हुई थी। उसके माता-पिता ने उसके लिए एक खूबसूरत लड़की देखी थी, जो राहुल को भी बहुत पसंद आई थी। उसका नाम हेमा था। राहुल के पिताजी का एक छोटा-सा बिजनेस है, जिसे अब राहुल ही संभालता है, क्योंकि उसके पिताजी अब थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। सगाई से लौटते ही वह लोग घर आ गए। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा, "बेटा, बहू कैसी लगी?" राहुल बिना बोले ही मुस्कुरा दिया, मगर उसके मन में एक बात बार-बार आ रही थी। सगाई वाले दिन वह लड़का कौन था, जो हेमा से हंस-हंस कर बात कर रहा था और शायद कोई गिफ्ट भी लाया था। राहुल ने रात होते ही हेमा को फ़ोन करके उस लड़के के बारे में पूछा, तो उसने जवाब दिया, वह मेरा करीबी रिश्तेदार था, और बोली, "क्या बात? कुछ हुआ है क्या?" राहुल बोला, "कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था।" "ठीक है हेमा, अब तुम सो जाओ।" इतना कहते हुए राहुल फोन रख देता है। राहुल की शादी सगाई से 3 महीने बाद फिक्स हो गई। राहुल बचपन से ही रिश्ते नातों की अच्छी अच्छी कहानियां किताबों में पढ़ता था, इसलिए उसे लगता था कि उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी होगी। हम लोग एक दूसरे को खूब प्यार करेंगे। उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति कोई निगेटिव विचार नहीं आता था। राहुल अपने काम में बिजी रहने के कारण ये जान ही नहीं पाया कि उसकी शादी का समय करीब आ गया है। राहुल और हेमा की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। इस शादी से राहुल तो बहुत खुश था, साथ ही उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। उनकी सुहागरात बहुत अच्छे से गुजरी। उस रात दोनों को बहुत मजा आया। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह डूब गए कि उनके 3 साल कब गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। इसी बीच उनको एक बेटा भी हो गया था। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। राहुल ने हेमा को हद से ज्यादा प्यार किया था और उसको हर वो खुशी दी जो एक पत्नी को अपने पति से मिलनी चाहिए। मगर पिछले 3 सालों में उसने अपनी पत्नी में कुछ ऐसे बदलाव भी देखे जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। राहुल तो पूरे दिन ऑफिस में ही रहता था, मगर हेमा कुछ न कुछ बहाना बनाकर घर से चली जाती थी। राहुल ने कई बार उससे पूछा, "रोज रोज तुम कहाँ जाती हो और शाम तक ही घर लौटती हो? आखिर क्या करती हो बाहर जाकर?" हेमा हर बार मुझसे झगड़ा करते हुए कहती है, "तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, और तो और तुम तो मुझ पर शक कर रहे हो।" हेमा गुस्से में कहती है, "हाँ जाती हूँ, मगर घर के काम से ही जाती हूँ। तुम तो हर वक्त उल्टा सीधा सोचते हो।" राहुल अपनी पत्नी से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप हो जाता था। मगर राहुल अपनी पत्नी के बदले हुए व्यवहार से काफी परेशान रहने लगा। आज उसकी पत्नी पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसका मिजाज पूरी तरह बदल गया था। राहुल के माता पिता 1 महीने के लिए अपनी बेटी के यहाँ चले गए। अब उसकी पत्नी सारा दिन घर पर अकेले रहती थी और राहुल सुबह ऑफिस जाने के बाद शाम को ही घर लौटता था। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए थे उसके माता पिता को गए हुए। एक दिन ऑफिस में राहुल का काम जल्दी खत्म हो गया, जिस कारण राहुल वक्त से पहले घर आ गया। उसने बिना कुछ बोले घर में प्रवेश किया और सीधे बेडरूम में पहुंच गया। उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। राहुल के तो जैसे होश उड़ गए थे। उसे लगा आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। दोनों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसने ध्यान से देखा तो पाया वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जो सगाई में हेमा के लिए गिफ्ट लाया था। उसे देखकर राहुल को बहुत गुस्सा आया। उसके सर पर खून सवार हो गया। उस आदमी को पकड़कर राहुल ने इतना पीटा कि उसका एक हाथ भी टूट गया। गुस्से में राहुल को लग रहा था आज इस आदमी को जान से ही मार दूं, मगर किसी तरह वो राहुल के चुंगल से भाग गया। उसके जाते ही राहुल अपनी पत्नी पर टूट पड़ा और जमकर उसकी पिटाई कर डाली। गुस्से में कह रहा था, "आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो आज तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई उस अजनबी के साथ ये सब करने में? गलती मेरी ही है जो मैंने तुम्हें हद से ज्यादा प्यार किया।" तभी हेमा कहती है, "तुम्हें क्या लगता है मैं पिछले 3 सालों से तुम्हें प्यार करती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, वह इंसान मेरे लिए अजनबी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं उसे शादी से पहले से ही प्यार करती हूँ। और हाँ, यह भी सुनो, सगाई में वो लड़का खुद नहीं आया था, उसे मैंने ही बुलाया था। मैंने उससे कहा था मैं शादी जरूर कर रही हूँ, मगर शादी के बाद भी मैं रहूँगी तुम्हारी ही।
तुम्हारा जब जब मन करे मुझसे मिलने आते रहना। तुम्हें क्या पता है, हम लोग पिछले 3 साल से लगातार एक दूसरे से मिल रहे हैं और तुम आज तक कुछ भी नहीं जान सके। हेमा लगातार बोल रही थी और राहुल की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज तो उसकी जिंदगी के सारे सपने टूट गए थे। राहुल ने हेमा से कहा, जब तुम किसी और से प्यार करती थी तो मुझसे शादी क्यों की? आखिर मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? बच्चा होने के बाद भी तुमने ये सब किया। हेमा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। हेमा ने कहा, ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं है क्योंकि शादी से पहले ही मैं प्रेग्नेंट थी। इस बच्चे का बाप भी वही आदमी है जिसको अभी तुमने खूब पीटा है। राहुल ने आज उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। राहुल ने उन दोनों के खिलाफ सबूत भी जुटा लिए थे जो उसने पुलिस को दे दिए। उन दोनों को 20 साल की सजा हो गई और राहुल ने उस बच्चे को अपने पास ही रख लिया। राहुल सोच रहा था, गलती तो उन दोनों की है, आखिर इस बच्चे का क्या कसूर है? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।